शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त पर विचार कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं। जिस मंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, पूरे सूक्त का ऋषि ही मधुच्छंदा है और उसका देवता अग्नि है। अग्नि यहाँ मुख्य रूप से परमेश्वर का वाचक है, गौण रूप से सांसारिक अग्नि या अग्नि जैसे पदार्थों का भी वाचक है। तो मंत्र में कहा गया कि हम अग्नि की उपासना करते हैं, तो यहाँ अग्नि जो संबोधन है वो बता रहा है कि हम किसी चेतन से बात कर रहे हैं और उस चेतन से मिलने की बात कर रहे हैं, हम उसके पास जाने की बात कर रहे हैं। तो वो चेतन के पास जाने का क्या प्रकार है, क्या समय है, कौन सी उसकी अवधि है, ये इस मंत्र में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि हे अग्ने त्वा उपयेमसि, हम तेरे पास आ रहे हैं, तुझको प्राप्त हो रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? धिया नमो भरन्तः, हम बुद्धिपूर्वक आ रहे हैं, नमस्कार पूर्वक आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? प्रतिदिन आ रहे हैं, दिवे दिवे आ रहे हैं। को दिन में भी कब आ रहे हैं? क्या पूरे दिन आ रहे हैं या उसके कुछ समय पर आ रहे हैं? कुछ समय आपने निश्चित किया हुआ है। तो कहता है दोषावस्थः, प्रातःकाल और सायंकाल हमारे तेरे से पास आने का, तुझसे मिलने का हमारा समय है। हमने पिछली चर्चा में एक बात देखी थी कि हमारे लिए उपासना का जो समय रखा गया है वो प्रातःकाल का रखा गया है, संधि वेला का रखा गया है। तो जैसे प्रातःकाल का समय हमारे लिए उपासना का है, क्योंकि 2 बार विधान है, तो वैसे ही हमारा विधान सायंकाल का है। वैसे आजकल के व्यवहार में, आजकल की सामाजिक परिस्थिति में वो बात नहीं होती जो प्रातःकाल हो पाती है, वो सायंकाल नहीं होती। ये तो हमने अपनी जीवनचर्या को बिगाड़ लिया है, इसलिए ऐसा है। नहीं तो प्राकृतिक दृष्टि से दिन भर के काम हो के जब हम उपराम हो जाते हैं, श्रांत होकर के वापस लौट जाते हैं, अपने निवास में आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं, तब वही परिस्थिति हमारे लिए बन सकती है जो प्रातःकाल है। हमने अपने को अधिक व्यस्त बना लिया है, रात को देर तक जागने के लिए काम कर लिए हैं, हम भोजन वगैरह बहुत विलंब से करते हैं, अपने व्यवसाय से भी देर से छूटते हैं। ऐसी स्थिति में सायंकाल की बात प्रातःकाल की तरह घटित नहीं होती। किंतु इतना तो ठीक है कि संधि तो सायंकाल भी होती है और संधि काल में संध्या करने का समय भी वही होता है। हम उसको कर पाएँ न कर पाएँ, वो हमारे अनुकूल हो या ना हो, लेकिन इस समय भी वही समय उपासना का उचित है कि उस सूर्यास्त से लगभग पहले और सूर्यास्त के थोड़ा सा बाद तारा गण के उदय होने तक, दिखाई देने तक। यज्ञ का जो विधान है वो सूर्यास्त से पहले, संध्या का विधान है सूर्यास्त के बाद। प्रातःकाल संध्या का विधान है सूर्योदय से पहले और यज्ञ का विधान है सूर्योदय के बाद। तो हमारी जो क्रिया है वो सूर्य से जुड़ी हुई है, इसलिए हमारे पास संधि काल सूर्य के साथ जोड़ने वाले 2 हैं।
बाकी दिन में कितनी भी संधि आप बनाते रहें, सूर्य के आने और जाने का कोई संबंध नहीं होता। सूर्य तो रहता ही रहता है। रात में सूर्य नहीं है तो नहीं ही है, और दिन में है तो है। लेकिन प्रातःकाल और सायंकाल में ऐसा नहीं है। प्रातःकाल में सूर्य नहीं है, हो रहा होता है। सायंकाल के समय में सूर्य है, जा रहा होता है। तो ये परिस्थिति हमारे लिए 2 ही बार बनती है। इसलिए मुख्य रूप से संध्या का जो समय है वो 2 ही समय संध्या के होते हैं। संध्या काल भी 2 ही होते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने संध्या का समय भी 2 ही प्रकार का रखा है, 2 ही प्रातःकाल और सायंकाल के रूप में दिया है। तो जो लोग इसके अतिरिक्त समय में करते हैं वो या तो कर नहीं पाते हैं या विवशतावश करते हैं, दुखी होते हैं। क्योंकि संध्या में मुख्य चीज़ ध्यान है, और ध्यान के लिए शांतता चाहिए, एकांतता चाहिए, शीतलता चाहिए। वो 5 बार करने में, 3 बार करने में, 10 बार करने में आ ही नहीं सकती। इसलिए आप करते भले ही रहिए, लेकिन संध्या का कोई परिणाम या फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मंत्र में जो बात कही है कि उसका समय क्या हो, तो कहता है दोषावस्था, अर्थात हमें प्रातःकाल और सायंकाल संध्या अवश्य करनी चाहिए। हम जब संध्या करते हैं तो संध्या करने के लिए हमने एक तो समय का चुनाव किया, और दूसरी बात जो यहाँ कह रहा है धिया और नमो भरंत, तो दोषावस्था ने तो समय का निर्णय कर दिया। लेकिन हमारी परिस्थिति क्या होनी चाहिए, तो कहता है नमो भरंत और धिया, अर्थात हमारा मन जो है वो परमेश्वर में लगा हुआ होना चाहिए, परमेश्वर का चिंतन करने वाला होना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर का चिंतन ठीक ठीक हो, उसके लिए जहाँ समय की बात है उसके लिए स्थान का भी उतना ही महत्व है। सामान्य रूप से ये जो स्थान है ना, अनिवार्य नहीं है। क्यों अनिवार्य हो नहीं सकता? मनुष्य कभी कहीं है, कभी कहीं है। तो जैसे समायोजन उसे समय में करना पड़ता है, वैसा ही समायोजन उसे स्थान में भी करना पड़ता है। स्थान सामान्य रूप से कहा गया अच्छा होना चाहिए। वो कहता है उपौहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। बात यहाँ कह रहा है कि उपासना में आप धिया बनने चाहिए। अब ये कहता है कि मनुष्य धिया तो एक ही परिस्थिति में बन सकता है। मंत्र का वो शब्द है उपौहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम, अर्थात पर्वत की तो उपत्यका हो और नदियों का संगम हो, तट हो। तो नदियों का जो संगम है वो सब जगह तो होता नहीं। तो जलाशय का किनारा हो, वो भी आज सब जगह संभव नहीं है। और पर्वत है, कंदरा है, वन है, उपवन है, उसके लिए भी बहुत कठिनाई है। भाग्य से किसी किसी को मिल सकता है। किसी ऐसे नगर में कोई रहता है, किसी ऐसी परिस्थिति में रह रहा है जहाँ पास में बगीचा है, उसके लिए तो अलग बात है। लेकिन सामान्य रूप से मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है कि वो प्रतिदिन उपासना करने के लिए, दोनों समय उपासना करने के लिए पर्वत की तो तलहटी में जाए और नदियों के संगम पर जाए। तो हमें इसका अभिप्राय समझना चाहिए। हम क्यों जाना चाहते हैं वहाँ? हम क्यों नदी के किनारे उपासना करना चाहते हैं? क्यों जल के किनारे हम उपासना करना चाहते हैं?
तो उसका एक ही अभिप्राय है कि जल जो है वो शीतलता और पवित्रता का कारण होता है। जब हम जल के किनारे बैठते हैं तो हमारे मन में शांति होती है, हमारा मन ठंडा होता है, किसी तरह की उग्रता, क्रोध, कोई विवशता, चंचलता हमारे पास नहीं होती। तो प्राकृतिक जो वातावरण है वो चाहे पर्वत की उपत्यका का हो या जल के किनारे का हो, तो ये जो परिस्थिति है ये ध्यान के लिए सहायक है, इसलिए ये कहा गया है। लेकिन ध्यान करना है, उपासना करनी है, तो आप कहाँ बैठेंगे और उपासना क्या करेंगे, इसमें उपासना मुख्य है और कहाँ बैठेंगे ये गौण है। किसी को कार्य को करते समय आदर्श परिस्थितियां हो सकती हैं, कम परिस्थितियां सामान्य हो सकती हैं या सामान्य से उल्टी विपरीत हो सकती हैं, लेकिन कार्य तो करना होता है। हमें अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो काम आसानी से हो जाता है, सुखपूर्वक हो जाता है, सहजता से हो जाता है। सामान्य परिस्थिति में थोड़ा कठिन भी हो जाए तो हो जाता है, लेकिन जब काम हमें विपरीत परिस्थिति में करना पड़ता है तो करना तो पड़ता है। जो अनिवार्य या आवश्यक काम है वो हम करते हैं, अंतर इतना ही होता है कि उसमें उतनी सहजता, हाँ, उतना शांति, उतना स्वाभाविक रूप नहीं आ पाता, वो एक अलग बात है। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि भाई जो उपासना का स्थल है वो शांति के लिए है। यदि वो स्थल उपलब्ध नहीं है तो जहाँ मिले और जितनी शांति मिले उसी हिसाब से कर लेंगे। हम अपने घर में बैठे हैं, हमारे कमरे में शांति है तो कमरे में कर लेंगे, हमारी छत पर ज़्यादा अच्छा है तो छत पर जाके कर लेंगे, और यदि नहीं है तो जहाँ हैं जैसे हैं उसी अवस्था में कर लेंगे। किंतु मुख्य काम के छोड़ने का प्रश्न नहीं है, मुख्य काम तो करना ही है। बाकी परिस्थितियाँ जितनी जितनी अनुकूल हो जाएं बहुत अच्छी बात है, और अनुकूल न भी हों तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए लोग ये समझते हैं जी घर में कैसे उपासना करें, न तो स्थान है, न समय मिलता है, न एकांत है। लेकिन यदि आपके पास विकल्प नहीं है तो उपासना तो करनी है, चाहे आपको बिस्तर पर बैठकर करनी पड़े, आंगन में बैठकर करनी पड़े, छत में बैठकर करनी पड़े। तो मूल चीज़ है उपासना। तो उपासना करने के लिए स्थान कैसा हो, इसका विवेचन शास्त्रों ने बहुत किया है, लेकिन उस बहुत में अनिवार्यता कहीं नहीं है, संभावना पर ज़्यादा बात है। अच्छा, अच्छे से अच्छा स्थान होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसलिए घर में हमारा कभी कभी आग्रह रहता है कि हमारी पूर्व की ओर ही मुख होना चाहिए। सामान्य प्राकृतिक दृष्टि से हमारा पूर्व की ओर मुख होना चाहिए, क्योंकि पूर्व उदय सूर्य का होता है, पूर्व से सूर्य के उदय होने की दिशा है। तो जो सूर्य की रश्मियां हैं, सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का प्रभाव है, वो हमारे ऊपर सीधा आए, नए सूर्य का आए तो ठीक है, हमें सूर्योदय की ओर सूर्य मुख करना चाहिए। लेकिन आपके घर की परिस्थिति कैसी है, आपका दरवाज़ा दक्षिण में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है, तब आपको कैसे करना चाहिए? तो जो सहज लगे वही करना चाहिए। इतना ही नहीं, ऋषि दयानंद पंचमहाविधि में लिखते हैं कि जब आप संध्या के लिए बैठें तो ठीक है, आप पूर्व की ओर मुँह करके बैठें, बैठना चाहिए। लेकिन आपकी परिस्थिति यदि पूर्वाभिमुख बैठने की नहीं है तो जैसे भी आप बैठें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि जिधर भी आपका मुख है वह स्वयं पूर्व है। पूर्व आपके मानने का प्रश्न है,
तो जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, वो आपके लिए पूर्व है। तो उस पूर्व की दिशा का जो आग्रह है वो परिस्थिति के हिसाब से अलग है। तो यहाँ पर कहा गया कि उपासना करनी है, उपासना करने का समय भी है, तो उपासना करने का स्थान भी निश्चित है। तो इसलिए उपासना क्योंकि अनिवार्य कर्तव्य है, प्रतिदिन का करने का है, तो वही शर्तें इसके साथ चल सकती हैं जो उपलब्ध हों। जो अनुपलब्ध हैं उनकी शर्तें नहीं चल सकती। तो इस दृष्टि से उपासना का जो स्थान है वो जब भी और जहाँ भी अनुकूलता के साथ मिल जाए, घर है, बाहर है, बगीचा है, छत है, जहाँ कोई भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ शोर ना होता हो, जहाँ किसी तरह का भय ना हो, आप तो आंख बंद करके बैठें और कोई आपका सामान ही उठा ले जाए, कोई आकर आपको पशु टक्कर ही मार दे, तो स्थान का चयन बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऐसे स्थान पर उपासना करनी चाहिए। उसके लिए श्वेताश्वतर उपनिषद में बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, स्थान का निर्देश दिया है। कहता है कि ऐसा स्थान हमें चुनना चाहिए कि जहाँ पर किसी तरह की बालू ना हो, रेत ना हो, तेज़ हवा ना हो, जल के आने का डर ना हो, सांप बिच्छू कीट पतंग का भय ना हो, मक्खी मच्छर जिसमें तंग ना करते हों। तो ऐसी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति जितनी भी जिसको भी मिल सकती है उतनी मिल जाती है, तो वो उपासना का स्थान है, उपासना का काल है। तो इस दृष्टि से इस मंत्र में जो मूल दूसरी बात कही गई, तो पहले रूप में तो कहा गया कि उपासना का जो समय है वो दोषावस्थ है, प्रातःकाल और सायंकाल है। और अगली बात इसमें कही गई कि उपासना का जो स्थान है वो कौन सा होना चाहिए, तो वो ये होना चाहिए कि जहाँ पर बैठकर आपका मनन चिंतन का कार्य यथावत चल सकता हो। क्योंकि उपासना जो है वो आँख खोल कर नहीं होती, इसलिए आप उपासना ऐसे स्थान पर नहीं कर सकते जहाँ आपको व्यवधान पड़ता हो, कोई बाधा आती हो। तो इसलिए उपासना करने का स्थान समे शुचौ शर्करा वह्नि बालुका विवर्जिते उपाश्रये न तो चक्षुपीड़ने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजयेत। इसमें कहा है कि स्थान सम होना चाहिए, वहाँ कोई तेज प्रकाश, कोई हवा, कोई रेती मिट्टी उड़ने का स्थान नहीं होना चाहिए। तो ऐसा स्थान हमारे लिए उपासना का स्थान हो सकता है। तो इस मंत्र में उपासना की जब चर्चा आई तो पहले उपासना का काल हुआ और उससे जुड़ा विचार उपासना के स्थान का है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।